Hi friends, all of you are welcome to our YouTube channel Mission Tech. Today we will discuss about the secrets of success. आज मैं आपको इस वीडियो में सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सफलता क्या है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारे सफलता के मार्ग में बाधक हो सकते हैं। इसके साथ साथ ही हम जानेंगे कि शीघ्र सफल होने के लिए हमें क्या क्या नियम फॉलो करना चाहिए, किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पढ़ने का तरीका बदल जाएगा, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है जो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एग्ज़ाम्स ITI, डिप्लोमा, रेलवे, DRDO, बैंकिंग या फिर SSC और किसी अदर एग्ज़ाम्स का हो। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को नए उमंग और नए जोश के साथ। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको सक्सेस की परिभाषा बताऊंगा, उसके बाद हम जानेंगे सक्सेस के जो सीक्रेट्स हैं उनके बारे में। तो सक्सेस के डेफिनेशंस को समझने के लिए हम इस कोटेशन का उपयोग कर सकते हैं। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है, यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। सफलता हमें एक ही दिन में नहीं मिलती है, बल्कि ये हमारे कई सारे सालों तक रात दिन जाग कर पढ़ाई करके लगन धैर्य का परिणाम होती है। हम में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कई सालों तक लगातार मेहनत करते हैं, रात दिन पढ़ाई करते हैं और एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। इसके बावजूद भी वह एग्ज़ाम्स में कम मार्क्स पाते हैं और फेल हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एग्ज़ाम्स में सक्सेस होने के लिए 3 नियम के बारे में बताऊंगा। यदि आप उन 3 नियम का पालन करते हैं तो आप बहुत ही शीघ्र अपने एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे और एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाएंगे। तो द सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस हैं एक्यूरेसी, स्पीड, कंटिन्यूटी। आइए हम इन सभी के बारे में। हमें सक्सेस बनाने के लिए जो पहला व मूल नियम है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के बिना हम सफलता की कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक्यूरेसी का अर्थ है क्लोजनेस टू स्टैंडर्ड, जिसका मतलब है कि हम स्टैंडर्ड के कितने करीब हैं और हमें अभी कितनी मेहनत करनी है। अब जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वह ITI, डिप्लोमा, रेलवे, SSC, बैंकिंग या फिर अदर एग्ज़ाम्स हो, सभी एग्ज़ाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग रखने का मुख्य उद्देश्य आपके एक्यूरेसी को जांचना व परखना है। एग्ज़ाम्स बोर्ड आपसे यही आशा करता है कि आप सभी क्वेश्चंस के आंसर एक्यूरेट व एग्जैक्ट दें। आप कभी भी एग्ज़ाम्स में तुक्का ना लगाएं। जब एग्ज़ाम्स के फाइनल सिलेक्शन की मेरिट बनती है तो वहाँ पर आपकी एक्यूरेसी जांची जाती है। आपकी एक्यूरेसी इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, आपके कितने क्वेश्चंस सही हैं, आपके कितने क्वेश्चंस गलत हैं। फाइनल सिलेक्शन मेरिट में एक्यूरेसी आपके मार्क्स को प्रभावित करती है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यह जानते हुए भी कि नेगेटिव मार्क्स हैं और वह कुछ क्वेश्चंस का आंसर तुक्का के आधार पर लगा आते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी गलती है। अधिकतर स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं। जब इसी नेगेटिव मार्क्स के कारण उनके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं जो आपके एक्यूरेसी को प्रभावित करते हैं और आपके मार्क्स को कम कर देते हैं। यह अधिक कष्टकारी तब हो जाता है जब आपका सिलेक्शन पॉइंट 5, 1 या 2 नंबर से रुक जाता है। तब हमारे मन में एक ही विचार आता है कि काश हमने नेगेटिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना किया होता। एक्यूरेसी इम्प्रूव करने के लिए हमें 2 तरीके अपनाना चाहिए।
जिसमें पहला नियम है, हमको अधिक से अधिक मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए और उन्हें सॉल्व करना चाहिए, जिससे हमारी एक्यूरेसी बनी रहे। दूसरा तरीका है कि आप एग्ज़ाम्स में केवल उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जिनके आंसर आपको पता हैं, अतिरिक्त क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना करें, भले ही आप कम ही क्वेश्चंस क्यों ना अटेम्प्ट करें। चलिए अब हम नेक्स्ट नियम के बारे में जान लेते हैं। दूसरा नियम है स्पीड। स्पीड का गोल को अचीव करने में बहुत ही बड़ा महत्व है। यहाँ पर स्पीड का अर्थ है आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्षमता। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम 30 या 40 सेकंड का समय मिलता है। यदि सामान्य रूप से देखा जाए तो मैथ्स रीजनिंग के सवाल 3 या 4 लाइन्स के होते हैं। यदि आपके पास स्पीड नहीं है तो आप 30 सेकंड्स में केवल क्वेश्चंस को ही पढ़ पाएंगे, आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। स्पीड्स बढ़ाने के लिए, स्पीड्स मेंटेन करने के लिए आप अधिक से अधिक ट्रिक्स का उपयोग करें, जिससे आपके समय की बचत भी हो। आपको स्पीड बढ़ाने के लिए बार बार मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, जो आपके स्पीड को इम्प्रूव कर सके। चलिए अब नेक्स्ट नियम को देख लेते हैं। तीसरा नियम है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमें किसी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए। किसी भी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए कंटिन्यूटी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। यदि आपके पास एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड्स भी है लेकिन आपके पास कंटिन्यूटी नहीं है, आप कंटिन्यूटी के साथ एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। जिस प्रकार से जब नदियाँ पर्वत से निकलती हैं तो उनमें एक्यूरेसी तथा स्पीड्स दोनों होती है, लेकिन जब उनके बहाव को रोक दिया जाता है अर्थात उनके कंटिन्यूटी को ब्रेक कर दिया जाता है, तो उनका शीतल जल अशुद्ध हो जाता है, पीने योग्य नहीं रह जाता है। उसी प्रकार जब हम कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई को रोक देते हैं तो एग्ज़ाम्स की तैयारी को कंप्लीट नहीं करते हैं, ये सोचकर कि ये तो हमें आता है, मैं एग्ज़ाम्स में इसे 10 सेकंड में सॉल्व कर दूंगा, और कंटिन्यूटी को आप ब्रेक कर देते हैं। जब हम कंटिन्यूटी को ब्रेक कर देते हैं तो हमारे अंदर नए आइडियाज़ आने बंद हो जाते हैं, हम अच्छे से एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं कर पाते हैं और एग्ज़ाम्स में असफल हो जाते हैं। इस असफलता से बचने के लिए व शीघ्र ही एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए आपको एक्यूरेसी, स्पीड के साथ साथ कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई जारी रखना चाहिए। आपको पढ़ना चाहिए जिससे आप बहुत ही शीघ्र सफल हो सकें। कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए आप सबसे बेहतरीन और सबसे प्रभावी टाइम टेबल बनाइए। उसी टाइम टेबल के अनुसार आप रेगुलर पढ़िए, जिससे आपकी कंटिन्यूटी बरकरार रहे और आप एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकें। ओके, इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो, जॉब से संबंधित नोटिफिकेशंस की जानकारी पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट व शेयर कर सकते हैं। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उमंग, नए जोश के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।